सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। शेष जी कहते हैं, अंगद के मुख से सूरत का संदेश सुनकर युद्ध की कला में निपुणता रखने वाले समस्त योद्धा संग्राम के लिए तैयार हो गए। सभी वीर उत्साह से भरे थे। सब के सब रण कर्म में कुशल थे। वे नाना प्रकार के स्वरों में ऐसी गर्जनाएं करते थे जिन्हें सुनकर कायरों को भय होता था। इसी समय राजा सूरत अपने पुत्रों और सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में आए। जैसे समुद्र प्रलय काल में पृथ्वी को जल से आप्लावित कर देता है, उसी प्रकार वे हाथी, रथ, घोड़े और पैदल योद्धाओं को साथ ले सारी पृथ्वी को आच्छादित करते हुए दिखाई दिए। उनकी सेना में शंखनाद और विजय गर्जना का कोलाहल छा रहा था। इस प्रकार राजा सूरत को युद्ध के लिए उद्धत देख शत्रुघ्न ने सुमति से कहा, महामते, ए राजा अपनी विशाल सेना से घिरकर आ पहुँचे। अब हम लोगों का जो कर्तव्य हो उसे बताओ। सुमति ने कहा, अब यहाँ सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान रखने वाले पुष्कल आदि युद्ध विशारद वीरों को अधिक संख्या में उपस्थित होकर शत्रुओं से लोहा लेना चाहिए। वायुनंदन हनुमान जी महान शौर्य से संपन्न हैं, अतः ये ही राजा सूरत के साथ युद्ध करें। शेष जी कहते हैं, प्रधानमंत्री सुमति इस प्रकार की बातें बता ही रहे थे कि सूरत के उद्धत राजकुमार रणभूमि में पहुंचकर अपनी धनुष की टंकार करने लगे। उन्हें देखकर पुष्कल आदि महाबली योद्धा धनुष लिए अपने अपने रथों पर बैठकर आगे बढ़े। उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता वीर पुष्कल चंपक के साथ भिड़ गए और महावीर जी से सुरक्षित होकर द्वैरथ युद्ध की रीति से लड़ने लगे। जनक कुमार लक्ष्मी निधि ने कुशल ध्वज को साथ लेकर मोहक का सामना किया। रिपुंजय के साथ विमल, दुर्वार के साथ सुबाहु, प्रतापी के साथ प्रतापग्राह, बलमोद से अंगद, हरक्षय से नीलरत्न, सहदेव से सत्यवान, भूरिदेव से महाबली राजा वीरमणि और आशुताप के साथ उग्राश्व युद्ध करने लगे। इस सभी युद्ध में कुशल सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में
प्रवीण तथा बुद्धि विशारद थे। अतः सबने घोर द्वंद्व युद्ध किया। वात्सायन जी इस प्रकार घमासान युद्ध छिड़ जाने पर सूरथ के पुत्रों द्वारा शत्रुघ्न की सेना का भारी संहार हुआ। युद्ध आरंभ होने के पहले पुष्कल ने चंपक से कहा, राजकुमार, तुम्हारा क्या नाम है? तुम धन्य हो जो मेरे साथ युद्ध करने के लिए आ पहुँचे। चंपक ने कहा, वीरवर, यहाँ नाम और कुल से युद्ध नहीं होगा, तथापि मैं तुम्हें अपने नाम और बल का परिचय देता हूँ। श्री रघुनाथ जी ही मेरी माता तथा वे ही मेरे पिता हैं। श्री राम ही मेरे बंधु और श्री राम ही मेरे स्वजन हैं। मेरा नाम रामदास है। मैं सदा श्री रामचंद्र जी की सेवा में रहता हूँ। भक्तों पर कृपा करने वाले श्री रामचंद्र जी ही मुझे इस युद्ध से पार लगाएंगे। अब लौकिक दृष्टि से अपना परिचय देता हूँ। मैं राजा सूरथ का पुत्र हूँ। मेरी माता का नाम वीरवती है। अपने नाम का उच्चारण निषिद्ध है, इसलिए मैं उसे संकेत से बता रहा हूँ। मेरे नाम का एक वृक्ष होता है जो वसंत ऋतु में खिलकर अपने आसपास के सभी प्रदेशों को शोभा संपन्न बना देता है। यद्यपि उसका पुष्प रस का भंडार होता है, तथापि मधु से मोहित भ्रमर उसका परित्याग कर देते हैं, उससे दूर ही रहते हैं। वह फूल जिस नाम से पुकारा जाता है, उसे ही मेरा भी मनोहर नाम समझो। अच्छा, अब तुम इस संग्राम में अपने बाणों द्वारा युद्ध करो। मुझे कोई भी जीत सकता या नहीं जीत सकता। मैं अभी अपना अद्भुत पराक्रम दिखाता हूँ। चंपक की बात सुनकर पुष्कल का चित्त संतुष्ट हो गया। अब वे उसके ऊपर करोड़ों बाणों की वर्षा करने लगे। तब चंपक भी कुपित होकर अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और शत्रु समुदाय को विदीर्ण करने वाले तीखे बाणों को छोड़ना आरंभ किया। किंतु महावीर पुष्कल ने उनके उन बाणों को काट डाला। यह देख चंपक ने पुष्कल की छाती में प्रहार करने के लिए 100 बाणों का संधान किया, किंतु पुष्कल ने तुरंत ही उनके भी टुकड़े टुकड़े कर डाले तथा अत्यंत कोप में भरकर बाणों की बौछार आरंभ कर दी। बाणों की वह वर्षा अपने ऊपर आती देख चंपक ने साधु साधु कहकर पुष्कल की प्रशंसा करते हुए उन्हें अच्छी तरह घायल किया। पुष्कल सब शस्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने चंपक को महापराक्रमी जानकर अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उधर चंपक भी कुछ कम नहीं था। उसने भी सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की विद्वता प्राप्त की थी। पुष्कल के छोड़े हुए अस्त्रों को देखकर उसे शांत करने के लिए उसने भी ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग किया। दोनों अस्त्रों के तेज जब एकत्रित हुए तो लोगों ने समझा अब प्रलय हो जाएगा, किंतु जब शत्रु का अस्त्र
अपने अस्त्र से मिलकर एक हो गया तो चंपक ने पुनः उसे शांत कर दिया। चंपक का वह अद्भुत कर्म देखकर पुष्कल ने खड़ा रह कहते हुए उस पर असंख्य बाणों का प्रहार किया, किंतु महान चंपक ने पुष्कल के छोड़े हुए बाणों की परवाह न करके उनके प्रति भयंकर बाण रामास्त्र का प्रयोग किया। पुष्कल उसे काटने का विचार कर रहे थे कि उन बाणों ने आकर उन्हें बांध लिया। इस प्रकार वीरवर चंपक ने पुष्कल को बांधकर अपने रथ पर बिठा लिया। उनके बांधे जाने पर सेना में महान हाहाकार मचा। समस्त योद्धा भागकर शत्रुघ्न के पास चले गए। उन्हें भागते देख शत्रुघ्न ने हनुमान जी से पूछा, मेरी सेना तो बहुतेरे वीरों से अलंकृत है, फिर किस वीर ने उसे भगाया? तब हनुमान जी ने कहा, राजन, शत्रुवीरों का दमन करने वाला वीरवर चंपक पुष्कल को बांधकर लिए जा रहा है। उनकी ऐसी बात सुनकर शत्रुघ्न क्रोध से जल उठे और पवन कुमार से बोले, आप शीघ्र ही पुष्कल को राजकुमार के बंधन से छुड़वाइए। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, बहुत अच्छा। फिर वे पुष्कल को चंपक की कैद से मुक्त कराने के लिए चल दिए। हनुमान जी को उन्हें छुड़ाने के लिए आते देख चंपक को बड़ा क्रोध हुआ और उसने उनके ऊपर सैकड़ों हजारों बाणों का प्रहार किया, परंतु उन्होंने शत्रु के छोड़े हुए समस्त सैनिकों को चूर्ण कर डाला और एक साल हाथ में लेकर राजकुमार पर दे मारा। चंपक भी बड़ा बलवान था। उसने हनुमान जी के चलाए हुए साल को तिल तिल करके काट डाला। तब हनुमान जी ने उसके ऊपर बहुत सी शिलाएं फेंकी, परंतु उन सबको भी उसने क्षण भर में चूर्ण कर दिया। यह देख हनुमान जी के हृदय में बहुत क्रोध हुआ। वे यह सोच कर कि यह राजकुमार बहुत पराक्रमी है, उसके पास आए और उसे हाथ से पकड़कर आकाश में उड़ गए। अब चंपक आकाश में ही खड़ा होकर हनुमान जी से युद्ध करने लगा। उसने बाहु युद्ध करके कपिश्रेष्ठ हनुमान जी को बहुत चोट पहुंचाई। उसका बल देखकर हनुमान जी ने हंसते हंसते पुनः उसका एक पैर पकड़ लिया और उसे 100 बार घुमाकर हाथी के हौदे पर पटक दिया। वहां से धरती पर गिरकर वह बलवान राजकुमार मूर्छित हो गया। उस समय चंपक के अनुगामी सैनिक हाहाकार करके चीख उठे और हनुमान जी ने चंपक के पास में पड़े हुए पुष्कल को छुड़ा लिया। चंपक को पृथ्वी पर पड़ा देख बलवान राजा सूरथ पुत्र के दुख से व्याकुल हो उठे और रथ पर सवार हो हनुमान जी के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, कपिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम्हारा बल और पराक्रम महान है, जिसके द्वारा राक्षसों की पूरी लंका में तुमने श्री रघुनाथ जी के बड़े बड़े कार्य सिद्ध किए हैं। निसंदेह तुम श्री रामचंद्र जी के चरणों के सेवक और भक्त हो। तुम्हारी वीरता के लिए क्या कहना है। तुमने मेरे बलवान पुत्र चंपक को रणभूमि में गिरा दिया है। कपिश्रेष्ठ या कपीश्वर, अब तुम सावधान हो जाओ। मैं इस समय तुम्हें बांधकर अपने नगर में ले जाऊंगा। मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ। हनुमान जी ने कहा, राजन, तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों का चिंतन करने वाले हो और मैं भी उन्हीं का सेवक हूँ। यदि मुझे बांध लोगे तो मेरे प्रभु बलपूर्वक
तुम्हारे हाथ से छुटकारा दिलाएंगे। वीर, तुम्हारे मन में जो बात है उसे पूर्ण करो, अपनी प्रतिज्ञा सत्य करो। वेद कहते हैं, जो श्री रामचंद्र जी का स्मरण करता है उसे कभी दुख नहीं होता। शेष जी कहते हैं, उनके ऐसा कहने पर राजा सूरथ ने पवन कुमार की बड़ी प्रशंसा की और शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए भयंकर बाणों द्वारा उन्हें अच्छी तरह घायल किया। वे बाण हनुमान जी के शरीर से रक्त निकाल रहे थे, तो भी उन्होंने उनकी परवाह नहीं की और राजा के धनुष को अपने दोनों हाथों से पकड़कर तोड़ डाला। हनुमान जी के द्वारा अपने धनुष को प्रत्यंचा सहित टूटा हुआ देख राजा ने दूसरा धनुष हाथ में लिया, किंतु पवन कुमार ने उसे भी छीनकर क्रोधपूर्वक तोड़ डाला। इस प्रकार उन्होंने राजा के 80 धनुष खंडित कर दिए तथा छड़ छड़ पर महान रोष में भरकर वे बारंबार गर्जना करते थे। तब राजा के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने भयंकर शक्ति हाथ में ली। उस शक्ति से आहत होकर हनुमान जी गिर पड़े, किंतु थोड़ी ही देर में उठकर खड़े हो गए। फिर अत्यंत क्रोध में भर उन्होंने राजा का रथ पकड़ लिया और उसे लेकर बड़े वेग से आकाश में उड़ गए। ऊपर जाकर बहुत दूर से उन्होंने रथ को छोड़ दिया और वह रथ धरती पर गिरकर क्षण भर में चकनाचूर हो गया। राजा दूर से रथ पर या दूसरे रथ पर चढ़ गया और बड़े वेग से हनुमान जी का सामना करने के लिए आए, किंतु क्रोध में भरे हुए पवन कुमार ने तुरंत ही उस रथ को भी चौपट कर डाला। इस प्रकार उन्होंने राजा के 49 रथ नष्ट कर दिए। उनका यह पराक्रम देखकर राजा के सैनिकों को तथा स्वयं राजा को भी बड़ा विस्मय हुआ। वे कुपित होकर बोले, वायुनंदन, तुम धन्य हो। कोई भी पराक्रमी ऐसा कर्म न तो कर सकता है और न करेगा। अब तुम एक क्षण के लिए ठहर जाओ, जब तक कि मैं अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहा हूँ। तुम वायु देवता के सुपुत्र श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के चंचरिक हो, अतः मेरी बात मान लो। ऐसा कहकर रोष में भरे हुए राजा सूरथ ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और भयंकर बाणों में पाशुपात अस्त्र का संधान किया। लोगों ने देखा हनुमान जी पाशुपात अस्त्र से बच गए, किंतु दूसरे ही क्षण उन्होंने मन ही मन भगवान श्री राम का स्मरण करके उस बंधन को तोड़ डाला और सहसा मुक्त होकर वे राजा से युद्ध करने लगे। सूरथ ने जब उन्हें बांधने से बंधन से मुक्त देखा तो महाबलवान मानकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, किंतु महावीर पवन कुमार उस अस्त्र को हंसते हंसते निगल गए। यह देख राजा ने श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया। उनका स्मरण करके उन्होंने अपने धनुष पर रामास्त्र का प्रयोग किया और हनुमान जी से कहा, कपि श्रेष्ठ, अब तुम बध गए। हनुमान जी बोले, राजन क्या करूं? तुमने मेरे स्वामी के अस्त्र से ही मुझे बांधा है, किसी दूसरे प्राकृतिक अस्त्र से नहीं, अतः मैं उसका आदर करता हूँ। अब तुम मुझे अपने नगर में ले चलो। मेरे प्रभु दया के सागर हैं, वे स्वयं ही आकर मुझे छुड़ाएंगे। हनुमान जी के बध जाने पर पुष्कल कुपित हो राजा के सामने आए। उन्हें आता देख राजा के 8 बाणों से विध डाला। यह देख बलवान पुष्कल ने राजा पर कई हजार बाणों का प्रहार किया। दोनों एक दूसरे पर मंत्र पढ़ पूर्वक दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते और दोनों की शांत करने वाले
अस्त्रों का प्रयोग करके एक दूसरे की चलाए हुए अस्त्रों का निवारण करते थे। इस प्रकार उन दोनों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ, जो वीरों के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तब राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने एक नाराज का प्रयोग किया। पुष्कल उसको काटना ही चाहते थे कि वह नाराज उनकी छाती में आ लगा। वे महान तेजस्वी थे, तो भी उसका आघात न सह सके, उन्हें मूर्छा आ गई। पुष्कल के गिर जाने पर शत्रुओं को ताप देने वाले शत्रुघ्न को बड़ा क्रोध हुआ। वे रथ पर बैठकर राजा सूरत के पास गए और उनसे कहने लगे, राजन, तुमने यह बड़ा भारी पराक्रम कर दिखाया, जो पवन कुमार हनुमान जी को बांध लिया। अभी ठहरो, मेरे वीरों को रणभूमि में गिराकर तुम कहाँ जा रहे हो? अब मेरे सायकों की मार सहन करो। शत्रुघ्न का यह वीरोचित भाषण सुनकर बलवान राजा सूरत मन ही मन श्री रामचंद्र जी के मनोहर चरण कमलों का चिंतन करते हुए बोले, वीरवर, मैंने तुम्हारे पक्ष के प्रधान वीर हनुमान आदि को रण में गिरा दिया। अब तुम्हें भी समरांगण में सुलाऊंगा। श्री रघुनाथ जी का स्मरण करो, जो यहाँ आकर तुम्हारी रक्षा करेंगे, अन्यथा मेरे सामने युद्ध में आकर जीवन की रक्षा असंभव। ऐसा कहकर राजा सूरत ने शत्रुघ्न को हजारों बाणों से घायल किया। उन्हें बाण समूहों की बौछार करते देख शत्रुघ्न ने अग्नि अस्त्र का प्रयोग किया। वे शत्रु के बाणों को दग्ध करना चाहते थे। शत्रुघ्न के छोड़े हुए उस अस्त्र को राजा सूरत ने वरुणास्त्र के द्वारा बुझा दिया और करोड़ों बाणों से उन्हें घायल किया। तब शत्रुघ्न ने अपने धनुष पर मोहन नामक महान अस्त्र का संधान किया। वह अद्भुत अस्त्र समस्त वीरों को मोहित करके उन्हें निद्रा में निमग्न कर देने वाला था। उसे देख राजा ने भगवान का स्मरण करते हुए कहा, मैं श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके ही मोहित रहता हूँ। दूसरी कोई वस्तु मुझे मोहने वाली नहीं जान पड़ती। माया भी मुझसे भय खाती है। वीर राजा के ऐसा कहने पर भी शत्रुघ्न ने वह महान अस्त्र उनके ऊपर छोड़ ही दिया, किंतु राजा सूरत के बाण से कटकर वह रणभूमि में गिर पड़ा। तदनंतर सूरत ने अपने धनुष पर एक प्रज्वलित बाण चढ़ाया और शत्रुघ्न को लक्ष्य करके छोड़ दिया। शत्रुघ्न ने अपने पास पहुंचने से पहले उसे मार्ग में ही काट दिया, तो भी उसका फल वाला अग्रिम भाग उनकी छाती में धंस गया। उस बाण के आघात से मूर्छित होकर शत्रुघ्न रथ पर गिर पड़े। फिर तो सारी सेना हाहाकार करती हुई भाग चली। संग्राम में राम भक्त सूरत की विजय हुई। उन्हीं के 10 पुत्र भी अपने साथ लड़ने वाले 10 वीरों को मूर्छित कर दिया था। वे रणभूमि में ही कहीं पड़े हुए थे। तदनंतर सुग्रीव ने जब देखा कि सारी सेना भाग गई और स्वामी भी मूर्छित होकर पड़े हैं, तो वे स्वयं ही राजा सूरत से युद्ध करने के लिए गए और बोले, राजन, तुम हमारे पक्ष के सब लोगों को मूर्छित करके कहाँ चले जा रहे हो? आओ और शीघ्र ही मेरे साथ युद्ध करो। यो कहकर उन्होंने डालियों सहित एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और उसे बलपूर्वक राजा के मस्तक पर दे मारा। उसकी चोट खाकर महाबली नरेश एक बार सुग्रीव की ओर देखा और फिर अपने धनुष पर तीखे बाणों का संधान करके अत्यंत बल तथा पौरुष का परिचय देते हुए रोष में भरकर
उनकी छाती में प्रहार किया, किंतु सुग्रीव ने हंसते हंसते उनके चलाए हुए सभी बाणों को नष्ट कर दिया। इसके बाद वे राजा सूरत को अपने नखों से विदृढ़ करते हुए पर्वतों, शिखरों, वृक्षों तथा हाथियों को फेंक फेंक कर उन्हें चोट पहुंचाने लगे। तब सूरत ने अपने भयंकर रामास्त्र से सुग्रीव को भी तुरंत ही बांध दिया। बंधन में पड़ जाने पर कपिराज सुग्रीव को यह विश्वास हो गया कि राजा सूरत वास्तव में श्री रामचंद्र जी के सच्चे सेवक हैं। इस प्रकार महाराज सूरत ने विजय प्राप्त की। वे शत्रु पक्ष के सभी प्रधान वीरों को रथ पर बिठाकर अपने नगर ले गए। वहां जाकर वे राजसभा में बैठे और बधे हुए हनुमान जी से बोले, पवन कुमार, अब तुम भक्तों की रक्षा करने वाले परम दयालु श्री रघुनाथ जी का स्मरण करो, जिससे संतुष्ट होकर वे तुम्हें तत्काल ही इस बंधन से मुक्त कर दें। उनका कथन सुनकर हनुमान जी ने अपने सहित समस्त वीरों का बंधा देख रघुकुल में अवतीर्ण कमल के समान नेत्रों वाले परम दयालु सीतापति श्री रामचंद्र जी का संपूर्ण इंद्रियों से स्मरण किया। वे मन ही मन कहने लगे, हा नाथ, हा पुरुषोत्तम, हा दयालु सीतापते, आप कहाँ हैं? मेरी दशा पर दृष्टिपात करे। प्रभो, आपका मुख स्वभाव से ही शोभा संपन्न है, उस पर भी सुंदर कुंडलों के कारण तो उसकी सुषमा भी और भी बढ़ गई। आप भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं, मनोहर रूप धारण करते हैं। दयामय, मुझे इस बंधन से शीघ्र मुक्त कीजिए, देर न लगाइए। आपने गजराज आदि भक्तों को संकट से बचाया है। दानव वंश रूपी अग्नि की ज्वाला में जलते हुए देवताओं की रक्षा की है तथा दानवों को मारकर उनकी पत्नियों के मस्तक की केश राशि को भी बंधन से मुक्त किया है। वे विधवा होने के कारण कभी केश नहीं बांधते। करुणानिधे, अब मेरी भी सुध लीजिए। नाथ, बड़े बड़े सम्राट भी आपके चरणों का पूजन करते हैं। इस समय आप यज्ञ कर्म में लगे हैं, मुनीश्वरों के साथ धर्म का विचार कर रहे हैं, और यहाँ मैं सूरत के द्वारा गाठ बंधन में बंधा हूँ। महापुरुष देव, शीघ्र आकर मुझे छुटकारा दीजिए। प्रभु, संपूर्ण देवेश्वर भी आपके चरण कमलों की अर्चना करते हैं। यदि इतने स्मरण के बाद भी आप हम लोगों को इस बंधन से मुक्त नहीं करेंगे तो संसार खुश होकर आपकी हंसी उड़ाएगा। इसलिए अब आप विलंब न कीजिए, हमें शीघ्र छुड़ाइए। जगत के स्वामी कृपा निधान श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी की प्रार्थना सुनी और अपने भक्तों को बंधन से मुक्त करने के लिए वे तीव्रगामी पुष्पक विमान पर चढ़कर तुरंत चल दिए। हनुमान जी ने देखा भगवान आ गए। उनके पीछे लक्ष्मण और भरत हैं तथा साथ में मुनियों का समुदाय शोभा पा रहा है। अपने स्वामी को आया देख हनुमान जी ने सूरज से कहा, राजन देखो, भगवान दया करके अपने भक्तों को छुड़ाने के लिए आ गए। पूर्व काल में जिस प्रकार इन्होंने स्मरण करने मात्र से पहुंचकर अनेक भक्तों को संकट से मुक्त किया है, उसी प्रकार आज बंधन में पड़े हुए मुझको भी छुड़ाने के लिए प्रभु आ पहुँचे। श्री रामचंद्र जी का एक ही क्षण में यहाँ पहुँचना, यह देखकर राजा सूरत प्रेममग्न हो गए और उन्होंने भगवान को सैकड़ों बार प्रणाम किया। श्री राम ने भी चतुर्भुज रूप धारण कर अपने भक्त सूरत को भुजाओं में कसकर छाती से लगा लिया और आनंद के आंसू से उनका मस्तक भिगोते हुए कहा, राजन
तुम धन्य हो, आज तुमने बड़ा भारी पराक्रम कर दिखाया। कपिराज हनुमान सबसे बढ़कर बलवान है, किंतु इनको भी तुमने बांध दिया। यह कहकर श्री रघुनाथ जी ने वानर श्रेष्ठ हनुमान को बंधन से मुक्त किया अतः जितने योद्धा मूर्छित पड़े थे उन सब पर अपनी दया दृष्टि डालकर उन्हें जीवित कर दिया। असुरों का विनाश करने वाले श्री राम की दृष्टि पड़ते ही वे सब मूर्छा त्याग कर उठ खड़े हुए और मनोहर रूपधारी श्री रघुनाथ की झांकी करके उनके चरणों में पड़ गए। भगवान ने उनसे कुशल पूछी तो वे सुखी होकर बोले, भगवान आपकी कृपा से सब कुशल है। राजा सूरथ ने सेवक पर कृपा करने के लिए आए हुए श्री राम का दर्शन करके उन्हें प्रसन्नतापूर्वक अपना सारा राज समर्पित कर दिया और कहा, रघुनंदन मैंने आपके साथ अन्याय किया है, उसे क्षमा कीजिए। श्री राम बोले, राजन क्षत्रियों का यह धर्म ही है, उन्हें स्वामी के साथ भी युद्ध करना पड़ता है। तुमने संग्राम में समस्त वीरों को संतुष्ट करके बड़ा उत्तम कार्य किया है। भगवान के ऐसा कहने पर राजा सूरथ ने अपने पुत्रों के साथ उनका पूजन किया। तदनंतर श्री रामचंद्र जी 3 दिन तक वहाँ ठहरे रहे। चौथे दिन राजा की अनुमति लेकर वे इच्छानुसार चलने वाले पुष्पक विमान द्वारा वहाँ से चले गए। उनका दर्शन करके सबको बड़ा विस्मय हुआ और सब लोग उनकी मनोहरहारी कथाएं कहने सुनने लगे। उनके बाद महाबली राजा सूरथ ने चंपक को अपने नगर के राज्य पर स्थापित कर दिया और स्वयं शत्रुघ्न के साथ जाने का विचार किया। शत्रुघ्न ने अपना अश्व पाकर भेरी बजवाई तथा सब ओर नाना प्रकार के शंखों की ध्वनि कराई। तत्पश्चात उन्होंने यज्ञ संबंधी अश्व को आगे जाने के लिए छोड़ा और स्वयं राजा सूरथ के साथ अनेकों देशों में भ्रमण करते रहे, किंतु कहीं किसी भी बलवान ने घोड़े को नहीं पकड़ा। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।